अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने साइलेंट लेटर्स के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके सामने वो सवाल भी आएगा कि किस तरह से आप साइलेंट लेटर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया के बोलचाल में इस वर्ड में जो लेटर्स हैं कौन से लेटर्स हम यूज़ करेंगे, कौन से लेटर्स हम यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि लिखने में तो लेटर्स आते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो साइलेंट हैं या नहीं हैं, क्योंकि जब उन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें जो साइलेंट लेटर्स होते हैं उनकी अदायगी से गलत प्रोनंसिएशन हमारे मुंह से अदा हो जाती है। तो इसका हल क्या है, एक तो हम इस वीडियो में इसका हल बताएंगे और दूसरे नंबर पे कुछ वर्ड्स की मिसालें देके ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिनसे आपको मालूम होगा कि किस तरह से साइलेंट लेटर्स लिखे जाते हैं लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन नहीं होती। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तीन वर्ड्स देखें। इन तीनों वर्ड्स में आपको साइलेंट लेटर्स की मिसालें मिलेंगी जो लिखने में आ रहे हैं लेकिन इनकी अदायगी नहीं होती। पहले वर्ड में के साइलेंट, दूसरे वर्ड में बी साइलेंट और तीसरे वर्ड में आर साइलेंट है। अब यहां हम इसके मुतालिक तीन फैक्ट्स बयान करेंगे। नंबर 1, साइलेंट लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। नंबर 2, साइलेंट लेटर्स इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। नंबर 3, साइलेंट लेटर्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड। वर्ड्स के स्टार्ट में किसी भी लेटर के साइलेंट होने की मिसाल एक तो आपने पहले देखी, के एन ओ डब्ल्यू। अब इसको आप खनऊ तो नहीं पढ़ेंगे, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नऊ है। अगर खनऊ बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीन ऐसे वर्ड्स आपके सामने हैं जो के एन से स्टार्ट होते हैं, नी, नाइफ, नॉक। अब इनमें के को प्रोनाउंस कर दिया जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लें किस तरह से इनकी प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाएगी। तो साइलेंट लेटर्स के मुतल्लिक मालूमात किसी भी वर्ड की करेक्ट प्रोनंसिएशन के लिए इंतहाई अहम है। ठीक है। अब इसके अलावा एक कॉमन साइलेंट लेटर आपके सामने आता रहता है, वह एच। इसकी आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, पहली है आ, दूसरी ऑनेस्ट। तो इसमें भी आप देखें स्टार्ट में एच है लेकिन उसकी साउंड नहीं है, लिखने में आ रहा है लेकिन बोलने में नहीं आएगा, वर्ड की अदायगी में नहीं आएगा। सो इस तरह से आपके सामने एक लेटर की मिसाल हमने रख दी, किस तरह से वर्ड के स्टार्ट में ये लेटर्स आ रहे हैं लेकिन इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। और इसी तरह से साइकोलॉजी में आप देख लें, पहला लेटर ही साइलेंट है। तो इस तरह से आपके सामने एक और मिसाल आ गई कि जो साइलेंट लेटर्स होते हैं अगरचे वो लिखने में आते हैं, इंग्लिश में ये नहीं है कि आप जो लेटर्स देख रहे हैं लिखने में आ रहे हैं उनको आप प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दें, बल्कि साइलेंट लेटर्स के मुतल्लिक आपको एक तो मालूमात होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे इनको जब आप किसी भी वर्ड में देखते हैं तो आपको इस वर्ड की प्रोनंसिएशन का पता हो कि अगरचे इसमें लेटर्स आ रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनको प्रोनाउंस भी किया जाए। ठीक हो गया। अब दूसरा फैक्ट, किसी भी वर्ड के दरमियान में किसी साइलेंट लेटर का होना। आपके सामने एक मिसाल है, इसमें बी साइलेंट है, दूसरी मिसाल में आप देखें इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, तीसरी मिसाल आप देखें इसमें एल साइलेंट है। अब आपको यहाँ प्रोनंसिएशन का रूल तो नहीं सिखाया जा रहा बल्कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से वर्ड्स में आपको साइलेंट लेटर्स मिलते हैं। आप लेटर्स को देख के प्रोनंसिएशन मालूम नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि एक आप रट्टा लगाना शुरू करेंगे ना तो इसका यह होगा कि आप किस किस वर्ड में साइलेंट लेटर ढूंढते फिरेंगे, इसमें ये साइलेंट है, इसमें ये साइलेंट नहीं है, इसकी प्रोनंसिएशन ये है, इसकी ये नहीं है। अब हज़ारों वर्ड्स आपके सामने हैं, तो यहाँ पे रूल सीखने की कोशिश मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि लेटर्स को देख के तो प्रोनंसिएशन मालूम की ही नहीं जा सकती। लेटर से तलफ़ुज़ मालूम नहीं होता, सिंबल से तलफ़ुज़ मालूम होता है। आप जब डिक्शनरी उठाते हैं उसमें सिर्फ आपको उसका मीनिंग नहीं मिलता, वर्ड का स्टेटस ही नहीं मिलता, बल्कि अच्छी सी डिक्शनरी में आपको सिंबल्स भी मिलते हैं जो आपको करेक्ट प्रोनंसिएशन बताते हैं। अब एक फैक्ट है किसी भी लेटर का किसी भी वर्ड के आखिर में साइलेंट होना। आपके सामने एक वर्ड है सम, इसके एंड पे बी है लेकिन ये साइलेंट है। इसी तरह से क्लाइम, इसके एंड पे बी है लेकिन ये साइलेंट है। अब आपके सामने तीनों किस्म की मिसालें आ गई कि कोई भी लेटर किसी वर्ड के स्टार्ट में भी साइलेंट हो सकता है, उसके दरमियान में भी साइलेंट हो सकता है, उसके एंड पे भी साइलेंट हो सकता है। इसके मुतालिक मजीद मालूमात के लिए, रूल्स के लिए, लर्निंग के लिए आप इन बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।